हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमित मिश्रा और इस वीडियो में हम एक स्टॉप वॉच क्रिएट करने वाले हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ये मेरे बिगिनर्स प्रोजेक्ट फॉर जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा। इस सीरीज़ में मैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको तीनों HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रैक्टिस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टेंट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी है कोडर अमित। तो इट्स ऑल सेट, वीडियो शुरू करते हैं और जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक इमेज क्रिएट की है जो कि मेरा जो प्रोजेक्ट था उसका था, और मैंने यहाँ पे डिटेलिंग भी की है कि मैंने क्या कलर्स यूज़ किए हैं, मैंने क्या कंटेनर है, कौन कौन से कंटेनर है, कैसे मैंने स्टाइलिंग की हुई है, सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको देख के, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको देख के अगर खुद से कोड करना चाहते हैं, खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं और खुद से HTML और CSS लिखना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्ट आप जावास्क्रिप्ट पार्ट पे जा सकते हैं। मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ कोडिंग करना चाहते हैं दोनों चीज़ का, कि मुझे HTML भी मेरे साथ ही करेंगे, CSS भी मेरे साथ ही करेंगे, कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट CSS शुरू कर सकते हैं, खुद से HTML लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मेरा पूरा मेन कंटेनर है। ठीक है, मैंने मेन कंटेनर रखा है जिसका बैकग्राउंड मैंने प्राइमरी कलर दिया है, ये ब्लैक कलर है, थोड़ा सा पार्शली ब्लैक समझ लीजिए। फिर एक छोटा कंटेनर है जिसको मैंने फ्लेक्स डाल के मिडिल में कर दिया है। कंटेनर का लेंथ, ये मेन कंटेनर जो स्टॉप वॉच का कंटेनर है वो है। बीच में मैंने हेडिंग दी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक टाइमर कंटेनर है जिसमें कि मेरे टाइमर है, और ये टाइमर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, मतलब स्पैन हो गया, आप स्पैन भी लगा सकते हैं, आप डिप भी लगा सकते हैं। डिप लगाएंगे तो आपको उस तरीके से स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने स्पैन लगा दिया जो एक साथ एक के एक बगल में शिफ्ट मतलब एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा बटन कंटेनर है जिसमें कि स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट बटन है। आप नाम से ही पता चल रहा है कि बटन क्या काम करेगा, जो कि जावास्क्रिप्ट का काम है। ये दोनों का अपना अपना लेंथ और 100% विड्थ, मैंने इस कंटेनर का 100% विड्थ दिया है। ये बटन है, बटन की भी लेंथ मैंने दी हुई है। तो सिंपल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज, मतलब जो आपको बनानी है। ठीक है, तो अब अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी इसी को देख के क्रिएट करूँगा, चीज़ें क्रिएट करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपने। तो गाइज़, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने VS कोड खोल लिया है, जिसमें कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फाइल्स क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों फाइल, index.html HTML के लिए, जावास्क्रिप्ट फाइल और स्टाइल CSS फाइल, तीनों क्रिएट कर दी थी। तो सबसे पहले हम index.html में से शुरू करते हैं। हमें अपना टेम्पलेट लेटर लेना है। तो क्या करते हैं हम, अगर आप ये यूज़ करते हो, मतलब VS कोड यूज़ करते होंगे, तो आप एमिट एब्रिविएशन से पूरा आपका ये लेटर जो टेम्पलेट है वो आ जाएगा। ठीक है, डिवाइस विद कुछ नहीं, ये चेंज मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ, स्टॉप वॉच प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ, और उसके बाद यहीं पे जस्ट मैं अपना CSS फाइल भी अटैच कर देता हूँ। ठीक है, style.css सही है। ठीक है, इसको चेंजेस नहीं करते हैं, और यहीं पे नीचे मैं क्या कर देता हूँ, अपना जावास्क्रिप्ट फाइल भी अटैच कर देता हूँ। तो स्क्रिप्ट सोर्स हमारा रहेगा app.js, सॉरी app.js। फाइल अटैच हो गई, सेव कर देते हैं, हमारी फाइल्स अटैच हो गई। अब क्या करते हैं कि फाइल्स, तो अब कंटेनर के देते हैं। मैं पहले सबसे पहले एक डिव लेता हूँ जिसका क्लास रहेगा मेन कंटेनर, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मुझे मेन कंटेनर की करनी है। उसके बाद एक अनदर डिव लूँगा जिसका मैं क्लास रख देता हूँ स्टॉप वॉच कंटेनर। तो वॉच कंटेनर रख देते हैं, वॉच कंटेनर। ठीक है, वॉच कंटेनर रहेगा जिसमें मेरा पूरा चीज़ रहेगा, बटन्स रहेंगे और जो टाइमर रहेगा वो चलते रहेगा। तो इसके अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ जिसको मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, ये मेरा H1 रहेगा। ठीक है, H1 के बाद हम एक और डिव ले लेते हैं,
और ये डिव रहेगा हमारा टाइमर के लिए, ठीक है। तो सिंपल सभी, और हमको टाइमर कितने चाहिए, तो मैं डिव नहीं स्पैन ले लेता हूँ और एक कॉमन क्लास दे देता हूँ टीएम रहेगा, उसके हिसाब से कॉमन क्लास हमको तीनों स्टाइल करनी पड़ेगी, तो हम कॉमन क्लास दे देते हैं। और इसके अंदर और क्लास ऐड कर सकते हैं, वेरिएशन ऐड कर देते हैं। ये रहेगा मेरा मिनट क्लास, ठीक है, मिनट क्लास जेएस जावास्क्रिप्ट के लिए। यहाँ पे आईडी भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास को, ठीक है। और यहाँ पे टेंस क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, एक टाइम मतलब एक कंटेनर था, मेन कंटेनर था जो कि पूरा वो कवर कर रहा था। एक वॉच कंटेनर था जिसमें अंदर हम लोगों का बॉक्सेस थे, जिसमें कि एक मैंने हेडिंग ली थी, और एक हमारा था टाइमर था जिसमें कि 3 थे बॉक्सेस छोटे छोटे। और उसके बाद हमें क्या लेना था, इसके बाद हमारा था बटन कंटेनर, ठीक है। तो डिव जो बटन्स कंटेनर आएंगे, और उसमें भी हमें 3 बटन चाहिए था। और इसका क्लास था, पहले का था क्लास, सेम क्लास बटन, ठीक है। पहले एक कॉमन क्लास देंगे ना, जिसके लिए हम वो कर पाएँ, कॉमन सबको स्टाइलिंग कर पाएँ, तो बटन क्लास हो जाएगा। और इसको आईडी दे दें, या फिर चलो इसको भी क्लास देते हैं, अगर कोई चेंजेज हुआ तो आईडी को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा, पहला रहेगा स्टॉप क्लास, और इसके अंदर भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो स्टॉप, ठीक। ये रहेगा सॉरी, यहाँ स्टार्ट, सेम मिडल स्टार्ट डालना है, स्टार्ट क्लास रहेगा। और उसके बाद ये रहेगा हमारा रीसेट, हमारे बटन्स हो गया, ठीक है। और हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम देख लेते हैं कि हमारी चीज़ें सही, जो HTML लिखी है वो दिख रहा है ठीक ठाक कि नहीं। तो सेव कर देते हैं और इसको लाइव सर्वर के थ्रू खोलते हैं। लाइव सर्वर बहुत ही कमाल का एक्सटेंशन है, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, तो आप अपने चेंजेस को लाइव देख सकते हैं कि हमारे चेंजेस जो हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। मैं साइड बाय साइड इसको लिख देता हूँ कि जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो आप अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए सही है, हमारा पहला था जो H1 दिखेगा वो है, बाकी तो हमने कुछ इसमें लिखा नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू दिखेगा नहीं जब तक हम लोग स्टाइल नहीं करेंगे उस चीज़ को। और ये हमारा बटन है, पहला स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट। सेम पिंच ऐसे भी था, हमारा पहला वो था प्रोजेक्ट था, इसमें नीचे बटन थे, और स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट जो हमारा था बटन्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पिक्सेल्स दिए हुए हैं, अब हम CSS पे चलते हैं डिज़ाइन करने के लिए, इसको स्टाइल करने के लिए, ठीक है। तो स्टाइलिंग के लिए हम चले जाते हैं अपने CSS पे, हमने CSS ऐड किया है, तो देख लेते हैं कि हमारा जो भी CSS है वो जुड़ा है कि नहीं। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेव मतलब ठीक है, हमारा CSS अटैच है, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे पहले मैंने बताया था कि मेरा जो इमेज था, इमेज में मैंने बताया था कि मैंने प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर लिया है, तो मैं उसको एक वेरिएबल के रूप में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये प्राइमरी कलर हमारा 353535 हो गया, ठीक है। और हमारा जो सेकेंडरी कलर रहेगा, सेकेंडरी कलर आएगा, वो रहेगा हमारा हैशटैग 3DEC55। तो 3DEC55 ये हमारा सेकेंडरी कलर हो गया, ठीक। करते हैं, उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे बाकी चीज़ों पे। तो पहला रहेगा हमारा H1, स्टाइलिंग कर देते हैं भैया जी। तो H1 का जो कलर रहेगा वो हम वाइट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी मैं बैकग्राउंड जो है वो चेंज करने वाला हूँ। तो पहले H1 नहीं करते हैं, पहले जो मेन कंटेनर है वो कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास के लिए डॉट मेन, ठीक है। मेन कंटेनर को हम विड्थ देंगे, विड्थ रहेगा 100%, ठीक है। और जो हाइट रहेगा वो रहेगा पूरा 100 व्यू पोर्ट, पूरा व्यू रहेगा जो हमारा हाइट रहेगा, ठीक है। और इसका कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी,
तो प्राइमरी कलर के लिए वैर प्राइमरी कलर सेव कर देते हैं, देखते हैं चेंजेस। ओके, हमारे चेंजेस हो गया है। अब इसमें क्या करना है कि डिस्प्ले हम लोगों को फ्लेक्स रखना है, क्योंकि सेंट्रलाइज करना है इन सब चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उसको सेंट्रलाइज करना है। तो फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर सेव किया, नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये सेंट्रलाइज हो गया है। अगर इसको बड़ा कर दें थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि ये सेंट्रलाइज हो गया है। बड़ा कर दें तो ये सेंट्रलाइज हो गया है, ठीक है। तो उल्टा सीधा चल रहा हूँ। फिर चेंजेस करते हैं हम वॉच कंटेनर को। तो वॉच कंटेनर में क्या करना है, जो हमारा विड्थ है वो है हमारा, जो हमने इमेज में दिया था 750 पिक्सल्स, एंड हमारी जो हाइट है वो हमने दिया था 350 पिक्सल्स, ठीक है। ये चेंजेस हो गए। और उसके बाद हमें जो टेक्स्ट अलाइन है वो हमें सेंटर करना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर की सभी चीज़ें बीच में रहें। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेव करके देखते हैं, सभी चीज़ें आ गई सेंटर में। उसके बाद बॉर्डर रेडियस पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। कंटेनर है ना, कंटेनर, ये देखो सभी चीज़ें सेंटर में आ गई हैं। और उसके बाद कंटेनर को हमें थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। वैसे बॉर्डर रेडियस का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट फिर भी देखते हैं। 20 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस है, ठीक, जो कि चेंजेस करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अब हमारा मेन कंटेनर हो गया, वॉच कंटेनर का स्टाइलिंग हो गई। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब टाइमर और H1 से शुरू करना है। तो पहले हम H1 पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो H1 के लिए हम आ जाएंगे इधर, H1, ठीक है। H1 की स्टाइलिंग हमारी वाइट है पहली बात, तो उसका कलर जो है वो हमें चेंज करना है वाइट, ठीक। सेव किए, कलर हमारा वाइट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमारा है कितना, 40 पिक्सल्स, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, 40 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज़, सेव किए, बड़ा हो गया। उसके बाद 40 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट फैमिली भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम लगाएंगे ओके, ठीक। और उसके बाद मार्जिन दे देते हैं टाइमर और जो है वो हेडिंग्स H1 के बीच में हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन बॉटम, एक साइड का मार्जिन बस लगा देते हैं, और मार्जिन बॉटम पे देते हैं 40 पिक्सल्स, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ी अब सही दिख रही है। फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स स्टॉप वॉच, अभी यहाँ पे बीच में मार्जिन का बटन है, उसको हम अभी सही करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन कंटेनर H1 हो गया। अब हम टाइमर पे आते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइमर को स्टाइलिंग करनी है। तो टाइमर भी मैंने बॉक्स के अंदर है, तो मैं इसको विड्थ 100% दे देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो हाइट रहेगी वो कैलकुलेटेड रहेगी कितनी, 150 पिक्सल का, ठीक। और जो इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं ये बॉक्सेस हो जाएंगे। अभी TM का नहीं, हमने टाइमर का लिखा है, ठीक है। तो अभी जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, उनकी स्टाइलिंग हुई नहीं है। तो उन बॉक्स को जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम फिर से डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दिए स्पेस अराउंड, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और अलाइन आइटम हो गया हमारा सेंटर मिडल में, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई हमारी उनके लिए। अब जैसे जैसे टाइमर को हम वो करते हैं, देखो
जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, जिसका मैंने कॉमन क्लास TM लिया है। यहाँ पे देखोगे तो देखो मैंने टाइमर को अभी चेंजेस किए, जो भी दिया है, स्टाइलिंग दी है। अब उसके बाद मैंने ये कॉमन क्लास TM लिया है, जिसको कि स्पैन है, 3 स्पैन है, तीनों को हमें वो करना है। तो हम इसको कर देते हैं, इसका जो मैंने विड्थ और हाइट दिया है वो इक्वल है 100 पिक्सल्स, ठीक है। और इसकी हाइट भी मैंने दी है 100 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करते हैं। अभी कुछ चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया है, ना ही कलर है ना ही कुछ है। तो बॉक्स शैडो में लिखने वाला हूँ RGBA, कितना रहेगा हमारा 00 0,0,0, ओपेसिटी रहेगी अल्फ़ा जो रहेगा 0.623। ये सब नंबर मैंने पहले से डिसाइड करके रखा है। तो ये मैं सोचिए कि मैं अभी यहीं पे तुरंत सब कुछ बना रहा हूँ, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने पहले से सब डिसाइड करके रखा है। और इसका शैडो रहेगा हमारा 5 पिक्सल्स, 1 पिक्सल, 5 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स, ठीक है। सब चीज़ें मैंने पहले से, ये देखो मेरा बॉक्स आ गया, देख रहा हो, ये छोटे छोटे बॉक्स हैं जो कि थोड़ा अलग से दिख रहे हैं। तो ये किसका कमाल है, जो थोड़ा सा अलग से दिख रहा है, ये बॉक्स शैडो का कमाल है, जिससे कि इसने यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद देख रहे हो स्टाइलिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ से डिस्टेंस सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके अंदर की चीज़ें जो कि है जो हमारा टाइमर रहेगा वो चलेगा, तो उसको बदलना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ लिख देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 00 इसमें भी लिख देते हैं 00, और इसमें भी लिख देते हैं 00। इसको सेव कर देते हैं, वैल्यू 00 आ गई है, ठीक है। तो अब इसमें जब हम चेंजेस करेंगे इसका कलर, पहले कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। नहीं इतना नहीं, कलर जो रहेगा वो चेंज कर देते हैं। तो हमारा कलर जो था वो सेकेंडरी कलर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो हमारा जाएगा सेकेंडरी कलर। ये देखो हमारा चेंज हो गया 00 जो चेंजेस है। और इसको हम दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 60, सही रहेगा, 60 पिक्सल्स, यप थोड़ा सही है। फ़ॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड में, बोल्ड। उसके बाद इसको भी बीच में करने के लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अच्छे से सीख लेना कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रलाइज करने के लिए, कोई चीज़ इधर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। इसको सेंटर कर लेके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। सेव कर दिया, ये हमारा कुछ चेंज कर दिया मैंने कि क्या बदल गया मेरा। ओके 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 ओके, फ्लेक्स, फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस सेंटर, ये था, मैंने गलत किया था, ये था। उसके बाद ये मेरे चेंजेस हो गए। यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस भी कुछ डाल देता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे, जो बॉक्सेस हैं वो थोड़े अच्छे लगें। तो बॉर्डर रेडियस है मेरा 8 पिक्सल्स का, ठीक है। थोड़ा सर्कुलर हो गया बॉक्सेस, ठीक है। मेरा पे टाइमर को मैंने वो कर दिया, इजीली स्टाइल कर दिया मैंने, छोटे छोटे बॉक्सेस को जो थे मेरे उसको स्टाइल कर दिया। अब हमारी बात होगी बटन्स के साथ, मुलाकात होगी बटन के साथ कि बटन का आप करना क्या है भैया। तो बटन्स लगाते हैं पहले बटन के कंटेनर को, जो कि बटन्स के नाम से है। तो बटन के कंटेनर को पकड़ते हैं और उसको पहले स्टाइल करते हैं। तो बटन्स को स्टाइल करते करना है, उसका भी जो विड्थ है वो 100% रहेगा, एंड जो हाइट है वो भी कैलकुलेटेड है। तो हाइट कितना है, हाइट है हमारा हाइट रहने देते हैं, जितने का बटन हमारा ज़रूरत पड़ेगी, जितना बटन्स हम
बटन की साइज़ जितना हम छोटा बड़ा करेंगे हाइट उस हिसाब से छोटी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो मार्जिन टॉप रख लेते हैं जो कि मुझे थोड़ा सा स्पेस देगा टाइमर और उससे। तो मार्जिन टॉप रहेगा हमारा 40 पिक्सल्स, ऊपर भी मैंने मार्जिन लिया था 40 पिक्सल्स, नीचे भी मैंने मार्जिन ले लिया 40 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद बटन्स के लिए भी ओवरराइड कर देते हैं इसका जो पोजीशंस हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ठीक है, स्पेस इवनली एंड लाइन आइटम सेंटर, ये प्रॉपर है, ठीक है। जस्टिफाई अगर स्पेस अराउंड करते तो इस बॉक्सेस के नीचे आ जाता, लेकिन अभी ये सही है, ठीक है, स्टाइलिंग इसकी सही है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद हम .ptn सिंगल बटन को स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है। तो बटन की स्टाइलिंग हमारी जो विड्थ है वो 130 पिक्सल्स है। उसके बाद हाइट जो हमने लिया है वो 40 पिक्सल्स का ले लेते हैं, ठीक है। हाइट हमारा 40 पिक्सल्स का है। और उसके बाद जो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना, फ़ॉन्ट साइज़ इतना छोटा में तो काम चलेगा नहीं। तो फ़ॉन्ट साइज़ है हमारा 21 पिक्सल्स, 21 पिक्सल्स। और जो बटन्स के कलर्स थे वो क्या थे, जो बटन का कलर था वो वाइट था, ठीक ठीक। तो जो बटन का कलर है तो हम कलर ले लेते हैं #FFF, ठीक है। बटन्स के कलर्स वाइट हो गए। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर हमारा प्राइमरी कलर रहेगा। तो वैर प्राइमरी, अभी तक देख लेते हैं हमने क्या किया है। ओके, अब ये जो स्टाइलिंग अलग से उसको हटाने के लिए हम बॉर्डर को 0 रख देते हैं, 0, ठीक है। बॉर्डर 0 तो स्टाइलिंग उसकी हट जाएगी। और फिर बॉर्डर रेडियस रहेगा हमारा कितने पिक्सल का है, 6 पिक्सल्स, छोटा मानते हैं 6 पिक्सल, ऊपर हट लिया था 6 पिक्सल्स। बॉर्डर अभी दिखेगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉक्स शैडो यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बॉक्स शैडो है तो हम यहाँ पे फिर से RGBA बॉक्स में चल जाते हैं। हमारा 000 0,0,0, पैसिटी एक और 0 ना, जो पैसिटी जो रहेगी वो रहेगी 0.137, ठीक है। और जो चेंजेस रहेगा वो रहेगा 1 पिक्सल, 5 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स, सेफ। नो कुछ चेंजेस हो गए हैं, 0,0,0, मैंने एक्स्ट्रा 0 दे दिया एक शायद, हाँ यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 0 दे दिया, अब हुआ सेफ, ठीक है। बटन्स थोड़ा सा अलग से दिखने लगे, ठीक है, थोड़ा उनका चेंजेस हो गया। और यहाँ पे जो बटन्स है तो बटन्स के ऊपर कर्सर लाने पे हमें पॉइंटर आना चाहिए, तो मैंने कर्सर पॉइंटर कर दिया। बटन्स के स्टाइलिंग मेरे ख्याल से अभी कंप्लीट है। बाकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी वो करने के लिए हम वापस ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज में आप देख रहे होंगे कि बटन पे होवर करने के बाद ये थोड़ी स्टाइलिंग आ रही है। तो मैं उसको बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करके यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले लिखते हैं, ओके, तो जो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है उसके लिए हम बटन आफ्टर बटन बिफोर, ये दोनों को साथ में स्टाइलिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे कंटेंट कुछ नहीं, डबल कोट, उसके अंदर जो हाइट रहेगी हमारी वो रहेगी 2 पिक्सल की, विड्थ रहेगा 100 पिक्सल का,
100 पिक्सल नहीं, 100%, सॉरी 100 पिक्सल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 100% का, ठीक है। हाइट हो विड्थ हो गई हमारी 100% हाइट हो गई, 2 पिक्सल्स का। बैकग्राउंड कलर हमारा सेकेंडरी कलर आएगा, तभी दिखेगा, क्योंकि अगर सेम कलर लगा देंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो सेकेंडरी कलर आएगा हमारा बैकग्राउंड। और उसके बाद सेव करते हैं, देखते हैं कुछ नहीं हुआ है। पोजीशन देना पड़ेगा हमें, ओके बाहर आ गया, सॉरी। पोजीशन देना पड़ेगा हमें, इनहेरिट नहीं, एब्सोल्यूट। सेव किया, लाइनिंग दिखने लगी, ये अलग अलग लाइनिंग दिख रही है, मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर है। तो हमें बटन्स में पोजीशन जो है वो रिलेटिव रखना पड़ेगा, कि जिसके कारण वो वहाँ से हट जाए, ठीक है, रिलेटिव, ओके। बॉक्सेस अब एक दूसरे के नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, एब्सोल्यूट हो गया, और लेफ्ट 0 रख लेते हैं दोनों के केस में। बिफोर एंड आफ्टर का हो गया। यहाँ पे दोनों लाइन है जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो मैंने जो बिफोर वाला है तो ऊपर वाला है, मैं बटन आफ्टर को जो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। BTN आफ्टर, ठीक है। बटन आफ्टर को मुझे चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज करके क्या लिखेंगे हम, बटन आफ्टर को जो बॉटम है वो 0 कर देंगे, नीचे तो नीचे आ जाएगा, ठीक, ये नीचे आ गया। उसके बाद ओके, बटन बिफोर को भी जो पोजीशनिंग है वो कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो बटन बिफोर जो टॉप है वो 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद बटन को होवर इफेक्ट भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर देते हैं, तो होवर इफेक्ट देने के लिए नहीं, बटन को अगर होवर करेगा तो क्या करना है, अगर होवर करेगा तो टारगेट करना है आफ्टर को, एंड दट BTN को अगर होवर करना है तो भी क्या टारगेट करना है, बिफोर वाले को, ठीक है। ये टारगेटिंग वाला बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि क्या करना है, किसको टारगेट करना है। और इसमें क्या करना है कि अगर होवर करने पे हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म स्केलिंग चलेगी हमारी, स्केल x, क्योंकि x में ही बढ़ना है, तो स्केल x में 1 दे देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा बटन था, बटन आफ्टर बिफोर जा तो हमारा, उसमें स्केल में हम ट्रांसफॉर्म स्केल x 0, तो मैं यहाँ पे 0 सेव किए तो ये मेरा गायब हो गया। गाइस, अब आ जाते हैं जैसे GS ही हम पार्ट होवर पे, ठीक करेंगे, है। मैंने यहाँ पे अपना जो जावास्क्रिप्ट फाइल है इस प्रोजेक्ट का मैंने खोल लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड में ये स्प्लिट भी कर दिया, जिससे कि मैं इसको देख के स्टाइल करते रहूँ, ठीक है। तो बिफोर JS का मैं जो लाइन्स ऑफ कोड है वो लिखना शुरू करूँ, यहाँ पे बता दूँ कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले होगा कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, कि जो कि ये तीनों वेरिएबल्स के थ्रू होंगे, और एक जो है वो इंटरवल के लिए होगा, ठीक है। नोड सेलेक्टर, मतलब कि जो ये पे नोड्स है, जैसे बटन है, एक नोड है, जिन तीनों बटन के नोड है, और ये बॉक्सेस के नोड है, इन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसमें इवेंट जोड़ पाएंगे। फिर हमें एक फंक्शन इवेंट लिसनर का बनाना पड़ेगा, इस बटन में जोड़ना पड़ेगा कि इसके क्लिक इवेंट, जब हम क्लिक करें तो कुछ इवेंट होना चाहिए, ठीक है। और वो इवेंट जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो होगा हमारा इवेंट फंक्शन में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो मैं कर देता हूँ क्या, वैर जो मिनट का है, पहले 10 इक्वल्स टू 0, ओके। फिर वैर min इक्वल्स टू 0, फिर सेकंड इक्वल्स टू 0, वैर sec इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं टाइम, जो कि ID
होल्ड करेगा, जो भी हमारा जो सेट इंटरवल फंक्शन होगा उसकी आईडी होल्ड करेगा, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब नोड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नोड में क्या होगा, हमें ये तीनों सेलेक्ट करना है और ये तीनों सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं भैया। वेर पहले बटन्स को सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसमें हमें क्लास को सेलेक्ट करना है तो डॉट स्टार्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं, हमें जो भी चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पे कर देते हैं स्टॉप, और एंड पे ले जाके हम कर देते हैं यहाँ पे भी स्टॉप। ये हमारा ये हो गया। फिर रीसेट को करना है हमें, रीसेट, और यहाँ पर रीसेट क्लास को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इन बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है जो कि min sec और टेंस है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं टेंथ, TNTH, टेंथ, क्योंकि टेंथ इसलिए इसमें नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने टेंस यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ टेंस, और इस तरीके से हमें दो और रखने पड़ेंगे जिसकी वैल्यू रहेगी हमारी min, नॉट min, पूरा नाम देना पड़ेगा, मिनट, सही है, min, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पे सेकंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड को सेलेक्ट कर लिया हमने क्लास के थ्रू, ऑल को सेलेक्ट कर लिया, सभी नोड मेरे सेलेक्ट हो गए हैं, देख लो, तीनों बटन हैं और तीनों बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने पे हम दूसरे नोड को टारगेट कर सकते हैं। अब हमें इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले इवेंट लिस्नर ऐड करने से पहले मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा जो कि अगर इस पर क्लिक किया जाए तो ये काउंटिंग शुरू करे, इसमें एडिशन करे, जब ये 60 पे जाए, मतलब 100 पे जाए तो ये सेकंड को चेंज करे, और ये 60 के 59 के ऊपर जाए तो ये 0 हो जाए, और यहाँ पे मिनट वाला फंक्शन हो जाए। तो इन सब चीज़ों को हमें ऐड करने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। तो गैस मैंने वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज कर दिया, ठीक है, कि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय मुझे खुद कन्फ्यूज़न हो गई थी टेंथ और टेंस में, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब दोबारा से फंक्शन लिखते हैं। हमें क्या करना है कि टेंस पार्ट को जो है इंक्रीमेंट करना है, ठीक। और जैसे इंक्रीमेंट करना है हमें उसकी वैल्यू जो हमारा टेंथ बॉक्स है उसके अंदर हमें ऐड करना है, ओके। और इसी में लिख देते हैं कि अगर 0 की भी वैल्यू कर देते हैं, इसमें जो स्टाइलिंग है वो भी लिख देते हैं कि अगर टेंस पार्ट की वैल्यू लेस देन 9 है तो क्या करना है कि जो टेंथ बॉक्स है उसके इनर HTML में हमें क्या करना है कि हमें 0 भी डालना है, सॉरी 0 भी डालना है, और प्लस टेंस पार्ट, ओके। तो ये हमारा टेंस पार्ट की स्टाइलिंग भी हो गई। अब आते हैं मिनट के लिए, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब करते हैं कि इफ़ जो टेंस पार्ट है वो ग्रेटर देन 99 हुआ, ओके। तो क्या करना है, हमें जो सेकंड पार्ट है, सेक पार्ट है उसको इंक्रीमेंट करना है, और जो सेक बॉक्स है उसके सेकंड बॉक्स के जो इनर HTML है उसमें हमें ऐड कर देना है सेक पार्ट को, ठीक। इसमें भी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं कि अगर एक सेक पार्ट जो है वो लेस देन 9 है, सॉरी नॉट 0, 9 है, तो हमें क्या करना है कि जो सेकंड बॉक्स है उसके इनर HTML में हमें 0 भी ऐड करना है। तो इक्वल साइन नहीं दिया हमने, 0 भी ऐड करना है, प्लस हमें जो क्या ऐड करना है, सेक पार्ट,
ठीक है ना, सेक पार्ट ऐड करना है। अभी हमारा टेंस पार्ट का हो गया, सेक पार्ट का हो गया, और इसमें तो ऐड करना ही है। और फिर क्या करना है कि जैसे ये मतलब जो इफ़ है वो एग्जीक्यूट हो, तो हमें क्या करना है कि जो टेंस पार्ट है उसकी वैल्यू हमें 0 पे रखनी है, क्योंकि काउंटर शुरू करना है तो 0 से 100 0 से 100 हमेशा चलना चाहिए। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हो ये 0 में अपना फिर से चेंज हो जाए, फिर ये 0 से 100 इंक्रीमेंट शुरू हो जाए, और जैसे फिर जाए फिर ये चेंज हो जाए। अब आते हैं मिनट के लिए। तो इफ़ मिनट के लिए तो हमें सेकंड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर सेक पार्ट जो है, नॉट सेकंड, सेक पार्ट जो है ग्रेटर देन 59 सेकेंड जहाँ ही होता है, तहीं में क्या करना है, मिनट वाले को मिनट पार्ट को इंक्रीमेंट कर देना है। और जो मिनट वाला बॉक्स है उसमें ऐड कर देना है भैया। तो मिन पार्ट हमें ऐड हो गया। और सेम यही करना है इफ़ min part is less than 9, तो हमें क्या करना है कि जो मिनट है बॉक्स है उसके इनर HTML में हमें क्या करना है, 0 के साथ ऐड कर देना है, 0 प्लस क्या मिन पार्ट। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेकंड की जो मिन पार्ट है तो फिर सेकंड की वैल्यू हमें 0 भी करनी है। तो इफ़ की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि सेकंड पार्ट की जो वैल्यू इक्वल्स टू 0 भी कर देते हैं। ठीक है, तो दोबारा काउंटर शुरू हो जाएगा अपने आप। ये हमारा फंक्शन था जो हमें बनाना था। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन है जो हमने बना दिया। अब हमें इवेंट ऐड करना है। तो पहले क्या करते हैं कि स्टार्ट बटन पे इवेंट ऐड करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर, और उसके बाद हमें जो है वो क्लिक इवेंट लगाना है। और फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है एरो फंक्शन, एरो नहीं दिया मैंने, ये एरो फंक्शन है हमारा। एरो फंक्शन में हमें क्या करना है कि पहले तो इवेंट चलेगा, इंटरवल चलेगा। तो क्लियर इंटरवल एक फंक्शन होता है जो कि इंटरवल की आईडी को लेके इंटरवल को रीसेट कर देता है। तो यहीं पे मैंने टाइम का जो वेरिएबल लिया था वो इसी के लिए लिया था। ठीक है, तो हमें आईडी पे रिटर्न कैसे मिलता है, तो हम जब सेट इंटरवल फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ही एक आईडी रिटर्न करता है जिसकी हेल्प से आप उस इंटरवल को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट इंटरवल फंक्शन लिया, और वॉच काउंटर है जो यहाँ पे, वॉच काउंटर मतलब कि ये जो फंक्शन था जो हम बनाए थे उसका रेफरेंस पास कर दिया, और 10 सेकंड पे हमें ये चलना चाहिए। ये हमारा पहला इवेंट लिसनर था। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। जैसे ये 100 जा रहा है, ये 99 पहुँच रहा है, ये इंक्रीमेंट हो जा रहा है, फिर से ये 0 शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप करने पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही रीसेट करने पे, क्योंकि ये हमने कभी कुछ सेट नहीं किया, अभी तक सेट नहीं किया। तो हमें रीसेट पे सेट, पहले स्टॉप पे सेट करते हैं। तो स्टॉप डॉट एड स्टॉप जो है हमारा एड इवेंट लिसनर, इसमें भी हमें क्लिक इवेंट ही चाहिए। और उसमें क्या करना है कि फिर से एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको, और उसमें क्या करना है कि हमें जो इवेंट है उसे क्लियर कर देना है, बस क्लियर इवेंट टाइम। जो हमारा टाइम है वो आईडी को यूज़ करके हमें इवेंट जो है वो क्लियर कर देना है। ये हमारा हो गया स्टॉप फंक्शन के लिए। कैसे आप देख लेते हैं, सही काम करता है कि चल रहा है, स्टॉप रुक गया है, जहाँ पे क्लिक हुआ स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारा ये दोनों बटन तो सही काम कर रहा है। ठीक है, अब रीसेट पे आते हैं कि हमारा रीसेट काम करना चाहिए भैया। तो रीसेट ऐड इवेंट लिसनर, सेम इसमें भी हमें क्लिक इवेंट चाहिए, इसमें भी हमें क्लिक इवेंट चाहिए। और हमें रीसेट करने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस भी करने पड़ेंगे वेरिएबल्स में एंड ऑल, तो उसको ध्यान से देखिए कि क्या चेंजेस हो सकता है करने पड़े। तो रीसेट में हमें क्या करना है कि पहले तो क्लियर इंटरवल करना है, हमें जो इंटरवल है वो क्लियर कर देना है। तो टाइम का यूज़ करके तो हमने तो इंटरवल क्लियर कर दिया, और फिर हमें जो टेंस की वैल्यू है, सॉरी टेंस पार्ट की वैल्यू है, टेंस पार्ट की वैल्यू है उसको 0 करनी है, इसको 0 करनी है। फिर मिन पार्ट की वैल्यू भी 0 करनी है, और सेकंड पार्ट की वैल्यू भी हमें, सॉरी सेक पार्ट की वैल्यू भी
हमें 0 करनी है और इन सब को जो है वो अटैच कर देना है। तो कैसे अटैच करेंगे? सिंपल, जो ये पे बॉक्सेस है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या था हमारा 10th मिनट और सेकंड, तो 10th डॉट इनर HTML इक्वल्स टू 0 प्लस 10th का ना 10th पार्ट सेम हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे 3 को, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड रहेगा, सेकंड यहाँ पे रहेगा हमारा सेक पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा हमारा मेन पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट। और यहाँ पे रहेगा स्टॉप वॉच चल रहा है, स्टॉप पे क्लिक किए, ये स्टॉप हो गया, रीसेट पे क्लिक किए, दोबारा 0 हो गया हमारा। तो इसका Save मतलब हो गया। हमारे हमने जो स्टॉप वॉच बनाया है वो चल रहा है, ये सारे बटन भी काम कर रहे हैं। स्टॉप हो गया, रीसेट हो गया, स्टार्ट पे क्लिक किए, फिर रीसेट पे क्लिक किए, फिर स्टार्ट पे क्लिक किए, फिर रीसेट पे क्लिक किए। तो मतलब जो हमने बनाया है वो वर्कआउट हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है बढ़िया से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। और अब आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप ऐसे ही छोटे छोटे कौन से HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, हम वो ज़रूर क्रिएट करके आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए ये प्रैक्टिस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो फॉलो अलॉन्ग।